तो रूल्स के अकॉर्डिंग रेंटल बाइक का काफ़ी इशू है ले में। मनाली की बाइक ले में नहीं जा सकती कि आपका फ्रेंड ने आपको यूज़ करने के लिए दिया, ना कि रेंट पे दिया है। एक एनओसी बनती है, लेकिन हम अब फ्रेंड को साथ ही ले आए। एनओसी साथ ही ले आए। तो मोन्टू जगह का नाम नहीं पता है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जी, यहाँ का पुलिस स्टेशन। तो सीन क्या है जी, हम पुलिस स्टेशन क्यों खड़े। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। अभी आवाज़ थोड़ी सी लो है क्योंकि टाइम हो रहा है पूरे 5 बज रहे हैं अभी सुबह के। रेडी हो चुके हैं, सारी पैकिंग हो चुकी है, बैग्स रेडी हो चुके हैं, हेलमेट रेडी है, स्लीपिंग बैग लेके जा रहा हूँ। जरूरत पड़ी तो काम आ जाएगा, अब लिया तो लेके जाना पड़ेगा। ये बैग में सारे सर्दी कपड़े हैं, इसको भी डाल लेते हैं। इसके लिए पॉलिथीन निकालनी रहेगी। राइडिंग जैकेट रेडी है, शूज़ वगैरह मैंने अपने पा लिए सारे। तो जी सो यहाँ से भी तो पहले जाऊँगा चंडीगढ़। पहले एक्चुअली 5 जा रहे थे हम। एक के ब्रदर की डेथ हो गई, वो नहीं जा रहा। एंड एक राइडर और हमारे जो थे वो मना कर गए हैं, उनका भी अपना पर्सनल रीज़न है। एंड सो फिलहाल के लिए अभी हम 3 ही जा रहे हैं। एंड कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करेंगे, अच्छे से राइड करेंगे, बाइक चलाएंगे पूरी फुल ऑन। सो फिलहाल अभी सारा सामान नीचे लेके जाना है, बाइक पे टांगना है, फिर निकलते हैं। रास्ते में मिलता हूँ गाइस आपको ही सब करके। वो भी निकल पड़े हैं अपनी लेह लद्दाख राइड के लिए। और थोड़ा सा बच्चों को देख के मन हो जाता है कि 10-15 दिन अभी इनसे अभी 1-2 दिन तो चलो बात होगी। अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है लद्दाख में काफ़ी नेटवर्क आ चुका है, बात होती रही बीच में, तो अच्छे है। एंड पापा भी उठ गए थे, दादी से मिलाया, बाकी सब सो रहे थे। उनको पता चलेगा पापा चले गए। हालांकि उनको रात को ही पता चल गया था अभी कि पापा सुबह चले जाएंगे। और तो जी शुरू हो गई अपनी लद्दाख राइड। और देखते हैं, जैसे कि मैंने भी शुरू में बताया कि पहले हम लोग 5 जनवरी जाना था, फिर मेरे जो सैंडी है उसके ब्रदर की डेथ हो गई, अब वो नहीं जा पा रहा है। एंड जो शर्मा जी हैं, मास्टर शर्मा जी जा रहे थे, शर्मा जी की कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है घर की, सो उस वजह से वो नहीं जा रहे हैं। सो मैं जा रहे हैं, सोनू भाई जा रहे हैं, और जा रहा है जी मोन्टू। हाँ जी, मेरे साले साहब भी जा रहे हैं साथ में। एंड उनका भी किस्मत है सर, ऐसे नहीं लद्दाख राइड को ड्रीम राइड बोला जाता, एक सपने की तरह ही है ये राइड। और सपने तो वैसे किस्मत से ही पूरे होते हैं। अब उसकी किस्मत में लिखा था जाना, उसका एट अ टाइम प्रोग्राम बना हुआ चल पड़ा। एंड बाइक भी वो सोनू भाई की लेके जा रहा है। और कोई नहीं, उसकी एक्चुअली बाइक उसको है कि वो नहीं जा सकती लद्दाख तक, तो सोनू भाई ने अपनी बाइक अरेंज करके दे दी है। तो फिर सो पहले अभी मैं इन लॉस की जाऊँगा अपने, एंड मोन्टू को वहाँ से पिक करेंगे। एंड आगे निकल जाएंगे ऑफिस से, सोनू भाई को पिक करेंगे और फिर निकल जाएंगे जी राइड के लिए। लेट हो चुका है, बारिश बहुत थी, मौसम देख रहे हैं हम कि बारिश की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। बाइक में सोच रहा हूँ स्लो ही चलाऊं, क्योंकि अभी सामान के साथ फर्स्ट टाइम मैं भी ऐसे राइड पे निकला हूँ। कभी ऐसे बाइक पे इतना सामान लेके निकला नहीं। लैपटॉप बैग कैरी खुद करके निकल जाते हो, ज़्यादा इजी है भाई। मैं अब समझता हूँ कि राइडर्स कैसे जाते हैं, कैसे करते होंगे भाई, इतना सामान कैरी करना, प्लानिंग करना। ओ माय गॉड भाई, मेरी तो बस एक इच्छा थी कि ऐसा कुछ करने की। अगर ये अच्छे से सफल हुआ तो आगे काफ़ी राइड्स करूँगा मैं फिर, और देखते हैं अभी। सो बस भगवान से कृपा है, भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं जी अपनी राइड। हर हर महादेव, जयकारा शेरावाली दा बोलो, साचे दरबार की जय। और सच्ची भवानी माता तेरी सदा दी जय। हे प्रभु रक्षा करना, हमेशा साथ रहना। थोड़ी सी मुझे लग रहा ब्राइटनेस ज़्यादा थी, अब मैंने थोड़ी सी कम करी है इसकी, ताकि नज़ारे अच्छे से दिखे। सो मैं बता रहे थे ग्रीन एरिया इतना बढ़िया लगता है, और ऊपर से बारिश होके हटी है, ये और ही बढ़िया लग रहा है। सड़क बनी हुई है, और मैं सोच रहा हूँ यहीं से क्या तेल डलवा लिया जाए।
2507 है अभी। देखते हैं यहीं से डलवाना कैसे करना है, यहीं से डलवा लेता हूँ यार, है ना। ये पेट्रोल पंप आ गया जी, यहीं से तेल डलवा लेते हैं, एकदम बढ़िया हो जाएगा सीन। कोई उठा भी है? उठे हुए भाई साहब, उठे हुए। टंकी फुल ही करा देते हैं। तो जी हमारे दूसरे राइडर रेडी हो रहे हैं। चलो जी, इनकी भी बाइक रेडी हो चुकी है, राइडर नंबर 2। और अभी जाके मिलेंगे राइडर नंबर 3 से। सो एक ब्रेक ले लिया अभी चंडीगढ़ में आके मैंने, एंड अब निकलेंगे आगे। राइडर नंबर 2 को पिक करने गए थे, पिक कर लिया। अब राइडर नंबर 3 की बारी है। हम 3 ही जने जा रहे हैं। कहते हैं कि 3 बिगाड़े काम बिगाड़े, लेकिन हम काम खुद से करके आएंगे। फतेह। लो जी, हमारे तीसरे राइडर भी तैयार हो चुके हैं। सोनू भाई की बाइक भी रेडी, सोनू भाई भी रेडी। सोनू भाई ये क्या लेके जा रहे हो यार आप, ये क्या है? ये जाके बताएंगे। कहीं दाग वाले ना समझ ले प्लास्टिक बेचने वाला होगा कोई है? ऐसा लग रहा है मुझे यार। ये और नहीं फोल्ड होता, ये हो जाता है। तू बैठ के ऊपर, मैं ऐसे फोल्ड कर तोड़ा था तू इसको। नहीं टूटेगा। ऐसे रख लो भाई, ऐसे ऐसे प्रोटेक्शन के लिए ठीक है, ऐसे है ना। यहाँ के अभी सामान ही पैक हो रहा है सोनू भाई का। अभी तो सबसे ज्यादा लेट कर दिया सोनू भाई ने। ये 4 बजे चलने वाले हैं ना, सुबह 6 बजे चले हैं वहाँ से। ओ यार 4 बजे बहुत बारिश थी भाई वहाँ। 4 बजे इतनी बारिश थी, पूछो मत। अमन भाई फोटो खींचो हमारी मस्त मस्ती को। रस्सी भी कह रही हो कि बंजी कह रही हो कि कहाँ फंस गई मैं। इतना तो मैं कभी नहीं फंसी जहाँ या फंस गई। सोनू भाई ऐसा जुगाड़ करो, एक खोलो सारी करके अपने आप खुल जाए। ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और क्या रह गया? और जी सारी बाइकें रेडी, एक अपनी भी रेडी, और मोन्टू भाई की पल्सर भी रेडी। सामान ज्यादा मोन्टू ने सही से सामान ठिकाया भाई, बिल्कुल बढ़िया ठिकाया। जितना साइड में टिकता ना वो ज्यादा ऐसे टिकता भैया। साइड में फिर साइड में ये था ना, थोड़ा और सामान चला। तो ये ज्यादा लेके जाना था। ज्यादा लेके जा, सिलेंडर लेके ज्यादा से ज्यादा। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the... तो जी अभी लिया सबसे पहला ब्रेक हमने ब्रेकफास्ट करने के लिए। और सोनू भाई ने तो ब्रेकफास्ट कर ही रखा है, मैं रह गया था। मोन्टू भाई कह रहे मैं भी कर लूँगा, फिर ये कहते मैं भी कर लूँगा। तो हम सब ने डिसाइड किया कि अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और तो टाइम हुआ अभी 10:30। हम सोच रहे कि अब 2 घंटे ब्रेक ना लें, है ना। 2 घंटे बाद चाय के लिए ब्रेक लें। जम्मू। सो जम्मू जाएंगे जी, पहला ब्रेक हमारा जम्मू का। आज शाम हो जाएगी सोनू भाई, तो जम्मू ही रुक जाएंगे, ठीक है ना। इसको भी लो, 333 किलोमीटर, 3 और 3। लो जी पूरा 333 किलोमीटर है और हम भी 3। और अब मैंने कहा ना 3 बिगाड़े काम बिगाड़े, पर हम काम बिगाड़ के नहीं, हम काम फतेह करके आएंगे।
और अपनी बाइक भी सामने खड़ी है जी सारी, देखो टशन मारते हुए। सोनू भाई सच बता रहा हूँ भाई, दूर से लग रहा भाई लद्दाख के लिए बना है, पूरे ट्रैक सूट बाग है ना पूरा भाई, ऐसे सच में ऐसे लग रहा है कि तू भाई बना ही लद्दाख के लिए। ये अपनी स्क्रैम, पल्सर एंड बुलेट, वो जो और है येलो वाली, वो ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ रही है पीछे, वो गद्दा सा वो ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ रहा है। और जब ब्रेकफास्ट करके फटाफट निकलते हैं। सो गाइस फाइनली हमने ब्रेकफास्ट कर लिया एंड निकल पड़े अपने सफ़र की ओर। एंड यहाँ से जो हमने डिसाइड किया, यहाँ से 2 रूट्स निकलते हैं जम्मू जाने के लिए। सो एक था होशियारपुर की तरफ से और दूसरा था जलंधर की तरफ से। तो जलंधर वाला जो रास्ता था, एक्चुअली दोनों रूट्स का टाइमिंग सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, बट जो होशियारपुर वाला वो एक सिंगल ही रोड है एंड जो जलंधर वाला रूट है वो 4 लाइन है। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग 4 लाइन से निकलेंगे और जो पहला होल्ड लेंगे वो हम जलंधर ही लेंगे, जाके जलंधर या जलंधर से थोड़ा आगे। एंड काफ़ी गर्मी थी, गर्मी में हमने काफ़ी तेज़ बाइक चलाई और निकल गए आगे। एंड थोड़ा यहाँ पे मेरा माइक का इशू था, इसलिए मुझे थोड़ा सा डब करना पड़ रहा है इसमें। सेकंड ब्रेक लिया जी हमने लेमन जूस पीने के लिए। लेमन सोडा है, जूस बोल रहा हूँ मैं, लेमन सोडा। नीबन चौड़न तो बात बोलूगा। खड़ी होगी राइडर भाई, हमारा कहाँ है ये बैच, ये वाला बैच इंडिया वाला। तुम पाकिस्तानी हो, हरे रंग का अरे का नियोन नियोन। तो जी सेकंड ब्रेक के बाद हम लोग निकल चुके हैं आगे जम्मू के लिए और सफ़र हमारा बहुत ही शानदार रहा। रास्ते बढ़िया रहे, मौसम, खाना सब एकदम परफेक्ट और शायद हमें 200 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं अभी और थकान से ज़्यादा दिल खुश है अपना। फाइनली 50 किलोमीटर चलने के बाद हमने दिख गई छबील। और अगर आप पंजाब आए और आपने छबील का लुत्फ़ नहीं उठाया तो फिर आप क्या ही पंजाब आए। ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पी के जो मज़ा आया भाई, और जो गर्मी लग रही थी एकदम से सारी की सारी गर्मी हमारी भाग गई कहीं दूर। और सोनू भाई का तो मन था कि यहाँ लंगर भी कर ले, मैं कहा नहीं लंगर हम कभी कहीं आगे जाके खाएंगे। और फिलहाल तो हमने रूह अफ़ज़ा पिया और निकल गए। सो फाइनली हमने क्रॉस कर लिया गाइस मुकेरियाँ। एंड मुकेरियाँ में ये जो आप लेफ़्ट देख रहे हैं ये निकल जाता है गुरदासपुर की तरफ को, और हम निकल गए सीधा पठानकोट की तरफ को। एक्चुअली जो हमारे एक राइडर थे शर्मा जी, वो उन्होंने हमें मुकेरियाँ में ही मिलना था, लेकिन फैमिली रीजंस की वजह से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाई इस राइड पे। एंड सो हम निकल गए सीधा पठानकोट के लिए। और लो जी अभी मिला एक थोड़ा छोटा सा सो अभी दिया हमने एक छोटा सा ब्रेक लंच के लिए। और काफ़ी अच्छा ढाबा है जहाँ पे हमने रोकी है, रेस्ट करने के लिए बेड भी बनाए हुए हैं और सामने ये अच्छा सा मंदिर है, भजन चल रहे हैं, शांति से मिल रही भजन सुन के ना। और ये हमारे सोनू भाई, अच्छा ये एक ऐसे लोते शख्स है जो लद्दाख अपनी दोनों बाइक लेके आए हैं। हालांकि दूसरी बाइक मुंडू चला के लाया, बट आप पहले हो सर, मान लो मेरी बात। हमारी वजह से मोटू मैंने किसी को नहीं देखा कोई बंदा कहे मैं 2 बाइक का चक के लाया। तो ये पल्सर भी सोनू भाई की है और ये बुलेट भी ये सोनू भाई के भाई की है, मतलब एक ही घर से है दोनों बाइकें। और हमने रूल्स के अकॉर्डिंग, यार मेरी कुर्सी गिर रही है क्या, देखियो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। छुट्टी है तभी मैं कहूँ गिर क्यों रही है। सो रूल्स के अकॉर्डिंग रेंटल बाइक का काफ़ी इशू है ले में, और मनाली की बाइक ले में नहीं जा सकती। और अगर आप कहीं से भी रेंटल बाइक लेके जा रहे हो, आप ले तक ही लेके जा सकते हो, लेकिन ले के अंदर आप नहीं घूम सकते, यानी खारदुंगला, नुब्रा, हुंडर, हानले, ये कहीं नहीं लेके जा सकते आप। सो एक ही हो सकता है, अगर आपकी फ्रेंड आपको गाड़ी दे दे और एक NOC साइन होनी चाहिए उस पर कि आप
कि आपका फ्रेंड ने आपको यूज़ करने के लिए दिया है, ना कि रेंट पे दिया है। एक एनओसी बनती है, लेकिन हम फ्रेंड को साथ ही ले आए एनओसी साथ ही ले आए। तो मोन्टू बाइक चला रहा है, हमने कहा हम एनओसी नहीं बंदे को साथ लेकर चलेंगे जिसकी बाइक है। तो बढ़िया लग रहा है। सोनू भाई कैसा लग रहा है लद्दाख? फर्स्ट टाइम आए, पहली बार ही पहला पूरा एरिया कर दोगे आप तो यार। मना नहीं करते ना। नहीं भाई, ये हिम्मत है भाई, हिम्मत की बात है। सोनू भाई को एक बार मैं बोला मैंने कि सोनू भाई लद्दाख चला, क्या क्या तैयारी हुई है भाई। सोनू भाई की बाइक देख लो, जो आगे लोहे देख रहे हो ये नवे डले हैं, दोनों ट्यूबलेस डले हैं, दोनों आगे पीछे के। पूरा सूट लिया हुआ है ना, जैकेट उठेंगी है। लगभग राइड शुरू होने से पहले सोनू भाई ने कम से कम 25-30 हज़ार रुपये लगा चुके हैं अच्छे से। तो अगर मैं मोन्टू की बात करूँ चलने की, तो मोन्टू को भी मैंने एक बार ही बोला था, और मोन्टू की बाइक का इशू था, और जो सोनू भाई ने इशू सॉल्व कर दिया। तो मोन्टू ने भी हार्डली एक हफ्ते के अंदर सारी तैयारी की है अपनी। और यार इसलिए इसको ड्रीम राइड बोलते हैं लद्दाख को। ये ड्रीम सपना है तो देखो सपना ही है, किसी किसी के पूरे होते हैं, फिर ये तो फैक्ट है। चलो मैं नहीं कहूँगा घर बैठे कुछ उनको इशू है। सैंडी का तो बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत ही बड़ा इशू था। ब्रदर ही उसका चला गया, तो मैं मानता हूँ उसका तो इशू था। शर्मा जी की भी घर में प्रॉब्लम है। सो वही मैं कह रहा हूँ, कई 2 दिन से जो 2 साल से प्लान कर रहे हैं वो नहीं जा पा रहे। और यहाँ देखो 10 दिन, सोनू भाई 10 दिन, एक हफ्ता, मोन्टू भाई एक हफ्ता, मोन्टू भाई आ नहीं रहे, सोनू भाई 10 दिन। तो दाद देनी पड़ेगी ऐसे कुछ। आप लोगों को रोडीज वाला सल्यूट। नहीं मैं वो कर नहीं सकता, जहाँ बना तुम ग्रेट हो। खाना ऑर्डर कर दिया, थोड़ी देर में आ रहा है। सिंपल और शुद्ध खाना चल रहा है सिर्फ, ताकि किसी के पेट को डिस्टर्बेंस ना हो। लो जी, चलने की तैयारी हो गई है। तो जी लंच कर लिया है, टाइम हो गया है 4 बज गए हैं। अब हो गए निकलते हैं। जब अब हम सोच रहे हैं कि सीधा ब्रेक लें जम्मू में, जम्मू से थोड़ा सा आगे क्रॉस कर लें। हवा जैकेट पा के, हो जैकेट पा के गर्मी लगती है, लेकिन अभी कैसी नहीं है कि सो हम मस्त व्यू के नज़ारे लेते हुए निकल रहे थे कि अचानक से सोनू भाई को याद आया कि यार उनका माउंट पे iPhone 7 लगा था, वो नहीं है। और हम सब बड़ा टेंशन में आ गए कि iPhone 7 कहाँ गिर गया। सो ये जो आप लास्ट में देख रहे हैं, मैंने बाइक बोर्ड के सामने खड़ी करी है। यहाँ से लेके पीछे 5-6 किलोमीटर तक हमने सारा सर्च किया, लेकिन हमें फ़ोन कहीं नहीं मिला। एंड फाइनली हमें एक डिसीजन लेना पड़ा। 2 hours later. लो जी, जम्मू से 50 किलोमीटर पहले हम लोग फंस गए हैं। एक क्या नाम, इस जगह का नाम क्या भी नहीं पता ना हमें, जगह का नाम नहीं पता है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है जी यहाँ का पुलिस स्टेशन। तो सीन क्या है जी, हम पुलिस स्टेशन क्यों खड़े हैं? एक्चुअली सोनू भाई का जो फ़ोन है iPhone 7 था, वो गिर गया है चलते चलते रास्ते में कहीं। ऐसे ही उन्होंने फ़ोन माउंट पे ऐसे लगाया हुआ था, पर वो लूज़ रखा हुआ था, टाइट नहीं किया हुआ था। अगर वो थोड़ा सा टाइट कर देते ना उसको तो बच जाता। उनको भी ध्यान नहीं रहा, हम काफ़ी आगे निकल गए थे, फिर वापस आए। सो अभी हमें 1-1.5 घंटा हो चुका है यहाँ पे खड़े हो को। अभी वो FIR करवाने आए जी हम पुलिस स्टेशन में, सिम ब्लॉक करवा दिया है, और थोड़ी देर में वो आएंगे, फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए गए हैं, उनकी वेट कर रहे हैं। सो अभी का सीन है कि अंधेरा भी होने वाला, और हमें जल्दी जल्दी होटल भी ढूंढना है और स्टे भी करना है। तो मैं करता हूँ सर, आपसे थोड़ी देर में मिलूँगा। ठीक है, थोड़ी देर में मिलता हूँ, आपको बताता हूँ क्या बना पूरा सीन। चलो लो जी, काफ़ी धक्कम धुक्की के बाद जम्मू पूरा हमने घूम लिया। अब जाके फाइनली हमें मिला होटल। और तो अभी रूम की हालत तो यार हमने थोड़ी ख़राब कर दी है। रूम बहुत अच्छा था, ये समझ लो बस ये
बस आप ये समझ रहे हो सब चीज़ें खाली थी, इन्होंने पहले ऑलरेडी गद्दे दे दिए, बेड है, AC दे रखा है और सब जगह खिलेरा पा दिया। एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोग चले गए यहाँ से श्रीनगर वाले हाईवे पे, वहाँ तो कोई होटल मिला नहीं और फाइनली जाके फिर हमें किसी ने गाइड किया कि आप इस जगह को सर्च करिए। सो गूगल मैप पे फिर वो डाल के हम लोग पहुँचे फाइनली यहाँ। फाइनली सोनू भाई के फ़ोन की FIR हो गई और FIR हो गई है, रिपोर्ट मिल गई है। बाकी फ़ोन तो मिलना मुश्किल ही है। नंबर कल मिल जाएगा, वो 24 घंटे में चल पड़ेगा। इनको सेम नंबर जम्मू से भी मिल सकता है। तो ठीक है गाइज, आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो कल हम निकल जाएंगे यहाँ से, श्रीनगर जाते हैं, सोनमार्ग जाते हैं, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, में ध्यान रखें, स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।